Hello, dear students. Yesterday I completed the reading of the lesson The Lost Child, and today I am going to teach you the short questions of this lesson. प्रिय छात्रों, कल मैंने आपको द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कराई थी और आज मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कराने के लिए जा रहा हूँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मस्टर्ड फील्ड विच द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर. बच्चे ने मेले जाते समय जिस सरसों के खेत को देखा उसका वर्णन करिए. बच्चे ने मेला जाते समय रास्ते में जिस सरसों के खेत को देखा उसका वर्णन करिए. सो द आंसर इज द चाइल्ड सो अ मस्टर्ड फील्ड ऑन द वे टू द फेयर. बच्चे ने मेले जाते समय रास्ते में एक सरसों के खेत को देखा. इट वॉज फुल ऑफ येलो मस्टर्ड फ्लावर्स. और ये जो खेत था यह सरसों के पीले फूलों से भरा हुआ था. यह सरसों के पीले फूलों से भरा हुआ था. There were many beautiful insects and other butterflies which were hovering there. वहाँ बहुत सारी सुंदर तितलियां और अन्य कीट थे जो कि उन फूलों पर मंडरा रहे थे. So the first answer is the child saw a mustard field on the way to the fair. बच्चे ने मेला जाते समय रास्ते में सरसों का खेत देखा. It was full of yellow mustard flowers, जो कि सुंदर पीले सरसों के फूलों से भरा हुआ था. यहाँ बहुत सारे कीट थे जिसमें कि कुछ तितलियां थीं और अन्य कीट थे जो कि वहां पर फूलों के ऊपर मंडरा रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है What did the child do when the shower of young flowers fell upon him? जब बच्चे के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां गिरी तो बच्चे ने कैसा महसूस किया. What did the child do when the showers of young flowers fell upon him? जब बच्चे के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां गिरी तो बच्चे ने क्या किया. सो द आंसर इज व्हेन द शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड. जब बच्चे के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां गिरी ही बिकेम वेरी हैप्पी. बच्चा बहुत खुश हो गया. ही बिगेन टू कलेक्ट देम इन हिज हैंड्स. उसने इन पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया. एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग इन द गार्डन. और वो बगीचे में खेलने लगा. एंड फॉरगॉट अबाउट हिज पेरेंट्स. और अपने माता पिता जो कि उसको बुला रहे थे, पुकार रहे थे, उनको कुछ देर के लिए भूल गया. तो जब बच्चे के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां गिरी बच्चा बहुत खुश हो गया. वो उन पंखुड़ियों को अपने हाथों में एकत्र करने लगा और वो बगीचे में खेलने लगा और कुछ देर के लिए अपने माता पिता को भूल गया जो कि उसको आवाज दे रहे थे. क्वेश्चन नंबर 3 है विच वर द वेरियस हॉकर्स प्रेजेंट एट द फेयर. मेले में कौन कौन से भिन्न विक्रेता मौजूद थे. सो द आंसर इज द वेरियस हॉकर्स विच वर प्रेजेंट एट द फेयर वर स्वीट मीट सेलर, अ बलून सेलर, अ गार्लैंड सेलर, अ स्नेक चार्मर एंड एन ओनर ऑफ अ जाइंट व्हील. मेले में बहुत सारे विक्रेता, बहुत सारे दुकानदार मौजूद थे जिसमें कि मुख्य थे एक मिठाई बेचने वाला, एक गुब्बारे बेचने वाला, एक फूलों की माला बेचने वाला, एक सपेरा और एक बड़े झूले का मालिक. तो मेले में जो लोग सामान बेच रहे थे, जो वहां पर विक्रेता थे, जो वहां पर दुकानदार थे, जो वहां पर फेरी वाले थे, उनमें से जो मुख्य थे वे थे एक मिठाई वाला, एक गुब्बारे बेचने वाला, फूलों की माला बेचने वाला, सपेरा और एक बड़े झूले का मालिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्नेक चार्मर इन द फेयर. मेले में सपेरे का वर्णन करिए. डिस्क्राइब द स्नेक चार्मर इन द फेयर. मेले में सपेरे का वर्णन करिए. तो आंसर है देयर वॉज अ स्नेक चार्मर इन द फेयर. मेले में एक सपेरा था. ही वॉज प्लेइंग इन ऑन अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket. मेले में एक सपेरा था जो कि एक सांप के सामने बीन बजा रहा था, जो सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था. When the music of the flute stole in its invisible ears. जब इसके अदृश्य कानों में संगीत पड़ा, जब इसके अदृश्य कानों में बीन का संगीत पड़ा. It raised its head like the neck of a swan. तो इसने अर्थात सांप ने एक हंस की गर्दन की भांति अपने फन को ऊपर उठा लिया. तो आंसर है मेले में एक सपेरा था जो कि एक सांप के सामने बीन बजा रहा था,
जो सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। जैसे ही सांप के अदृश्य कानों में बीन का संगीत पहुंचा, वैसे ही सांप ने अपने फन को हंस की गर्दन की भांति शानदार तरीके से उठा लिया।